तो दिल्ली धमाके को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकी उमर का एक और वीडियो सामने आया और इस वीडियो में आतंकी उमर बदरपुर टोल से गुजरते वक्त कैमरे में कैद हो गया। कार में आतंकी मास्क में दिख रहा है, पीछे की सीट पर एक बड़ा बैग भी तस्वीरों में दिख रहा है। आप देखिए, ये देखिए मास्क लगाया हुआ है, ये शख्स मास्क में है उमर, आतंकी उमर, और पीछे आप देखिए एक बड़ा सा बैग भी आपको दिखाई देगा। उमर ने टोल पर पैसे दिए और उसके बाद वो आगे बढ़ गया, लेकिन इस दौरान सीसीटीवी में कैद हो गया, अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता हुआ, मास्क लगाता हुआ, और पीछे एक बैग, एक बड़ा सा बैग भी दिखाई दे रहा है। जहां जहां इस गाड़ी की मूवमेंट हुई है, इस I-20 गाड़ी की मूवमेंट हुई है, ये आतंकी डॉक्टर उमर जहां जहां इस गाड़ी को लेकर गया, वहां सीसीटीवी में इसकी मूवमेंट कैद हुई। अब ये जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल की है। यहां 2:05 पर पूरी कड़ियां जोड़िए। सुबह बदरपुर बॉर्डर से एंट्री होती है, वो वक्त था सुबह 8:02। उसके बाद दोपहर 2:05 पे कनॉट प्लेस, और फिर 2:30 बजे कहां, सुनहरी मस्जिद। सुनहरी मस्जिद पर पहुंचता है, मस्जिद में जाता हुआ वहां पर दिखता है, और शाम को 6:52 पर उसने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे दिया। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज से साफ हो चुका है कि धमाके वाली सफेद रंग की I-20 कार को उमर ही चला रहा था। अभी आपने वीडियो देखा, और उसके कार रूट को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज तक को मिली नई जानकारी के मुताबिक चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या वो खुलासे हुए हैं। आतंकी उमर की I-20 कार जो सफेद कलर की थी, अब ये देखिए, ये दिल्ली का नक्शा है, और दिल्ली में सबसे पहले फरीदाबाद से उमर की ये भागम भाग शुरू होती है, जहां से वो गाड़ी लेकर निकलता है। फरीदाबाद से लेकर निकलता है, उसके बाद आप देखिए मेवात, फिरोजपुर, झरका पहुंचता है, और उमर यहां पर ढाबे पर, एक्सप्रेस वे पर ढाबे पर रात बिताता है, कहीं रुकता नहीं है, क्योंकि गाड़ी में ही उमर यहीं पर ही सोता है, और उसके बाद रात बिताने के बाद फिर अकेले सोता रहा, और फिर उसके बाद गाड़ी यहां से वापस दिल्ली मुंबई हाईवे से फरीदाबाद तक पूरी तरह से वापस फरीदाबाद के ऊपर चली जाती है। तो आप समझिए, गाड़ी उसने छोड़ी नहीं। अलग अलग जगह सीसीटीवी में जो कैप्चर हुआ, उसमें भी उमर गाड़ी चलाता हुआ दिखा, लेकिन गाड़ी उसने छोड़ी नहीं। एक बार फिर आप देखिए, ये पूरे पलवल होते हुए, मेवात होते हुए, फिरोजपुर, झिरका होते हुए, फिर सोहना से, नूह सोना से वापस फरीदाबाद, बदरपुर टोल नाका पहुंचता है, और वहां पर उसकी गाड़ी की एंट्री होती है। ये कैद हुआ है, जहां जहां इसकी गाड़ी गई है वहां वहां ये कैद हुआ है। जैसे इसने गाड़ी लिखी, उसी के बाद से इसकी गाड़ी की मूवमेंट इन जगहों पर देखी गई, और अब तो चप्पे चप्पे की जानकारी मिल गई कि आतंकी उमर कहां कहां इस गाड़ी को लेकर गया था, कहां कहां गाड़ी को लेकर गया था। कैनॉट प्लेस का आउटर सर्कल, ये देखिए कितनी गाड़ियां वहां पर गुजर रही हैं, और आसपास गुजरने वाली गाड़ियों को तो इस बात का पता भी नहीं होगा कि ये वही गाड़ी है जो जोरदार धमाका कर सकती थी। इन लोगों की जान भी जोखिम में थी। तो आप गाड़ी अगर देखेंगे, ये I-20 हुंडई I-20 गाड़ी कहां कहां कैसे कैसे रही। सबसे पहले आप देखिए, बदरपुर टोल से इसकी एंट्री होती है। फिर आप देखिए, ये 10 नवंबर दोपहर 2:05 पर कनॉट के जो कनॉट प्लेस है, वहां के आउटर सर्कल पर ये गाड़ी आपको घूमती हुई दिखाई देती है। उसके बाद 10 नवंबर दोपहर को आप देखिए, ये वो तस्वीर है जहां पर ये सुनहरी मस्जिद में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद सुनहरी मस्जिद में एंट्री होती है। एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। 10 नवंबर 6:48 पर यह पार्किंग से निकलता है, और जब पार्किंग से निकलता है तो लाल किले के बाहर 10 नवंबर 6:52 एक जोरदार धमाका होता है, और इतना जोरदार धमाका होता है कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों के परखच छोड़ जाती है। अब इस जगह पर देखिए, यहां से 3 किलोमीटर दूर संसद भवन सब आसपास में था, वीआईपी एरिया था, और वहां पर इसकी ये मूवमेंट बहुत सवाल खड़े करती है। मारा गया दिल्ली ब्लास्ट का गुनहगार उमर नबी। डीएनए टेस्ट से हो गई उमर के मारे जाने की पुष्टि। जैसा समझा जा रहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। सोमवार की शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास जिस कार में धमाका हुआ, उसमें कार के साथ साथ आतंकी डॉक्टर उमर नबी के भी परखच्चे उड़ गए। दिल्ली में लाल किले के बाहर जिस सफेद I-20 कार में धमाका हुआ, उसका ये बिल्कुल नया वीडियो है।
वक्त देखिए 10 नवंबर को दोपहर 2:05 कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में ट्रैफिक की सामान्य आवाजाही दिख रही है, लेकिन बाकी गाड़ियों के साथ वो सफेद कार भी दिख रही है जिसमें 4 घंटे 47 मिनट बाद लाल किले के बाहर जोरदार धमाका हुआ। जो दिल्ली में 10 नवंबर को जिस दिन धमाका किया था शाम के वक्त, ये जो पूरा मोमेंट है सिर्फ उसी दिन का है। सुबह 8:02 पर बदरपुर बॉर्डर के टोल से दिल्ली में वो एंट्री करता है। उसके बाद 6:48 जब तक धमाका नहीं होता तब तक उसकी दिल्ली के कई इलाकों में मूवमेंट ट्रैक होती है, जिसमें कनॉट प्लेस का सीसीटीवी हमने दिखाया। और देखिए हैरानी की बात है कि कनॉट प्लेस में तेज रफ्तार कार ये दौड़ा रहा है, उसमें विस्फोटक लदा और यहाँ से संसद भवन 3 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन बेरोक टोक दिल्ली बॉर्डर से वो साउथ ईस्ट दिल्ली में घूमता है, मयूर विहार घूमता है, कनॉट प्लेस घूमता है, पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में घूमता है, लेकिन कोई उसे रोकने वाला नहीं होता। अगर कोई भी शख्स उसे रोकता तो शायद लाल किले पर धमाका नहीं होता, कोई चेकिंग के दौरान दिल्ली पुलिस का कर्मी रोका होता तो। जी हाँ, गौर से देखिए, ये वही i20 कार है जिसमें विस्फोटकों के साथ आतंकी उमर नबी सवार था। ये जगह संसद भवन से मात्र 3 किलोमीटर दूर है और जिस जगह लाल किले के बाहर धमाका हुआ वहां से करीब 4.5 किलोमीटर दूर। यहां से उमर पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद पहुंचा। वहां का भी वीडियो सामने आया। लास्ट वाले दिन उमर जहां जहां भी गया उसके कई वीडियो सबूत आ चुके हैं। सबसे पहला वीडियो फरीदाबाद से बदरपुर टोल से दिल्ली में एंट्री का है। 10 नवंबर की सुबह 8:13 का ये वीडियो जब उमर दिल्ली में दाखिल हुआ। फिर दोपहर 2:05 में कनॉट प्लेस में दिखा। इसके बाद सुनहरी मस्जिद पार्किंग में एंट्री का वीडियो शाम 3:20 पर। फिर शाम 6:48 पर पार्किंग से निकलने का वीडियो। और आखिर में ब्लास्ट का वीडियो वक्त सोमवार शाम 6:52। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और दिल्ली में ब्लास्ट करने से पहले आतंकी उमर कहां कहां गया, दिल्ली को दहलाने से पहले वो क्या क्या करता रहा, इसको लेकर भी खुलासे हो रहे हैं। चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं कि उसने क्या क्या किया। तो 10 नवंबर कहां कहां गया। सबसे पहले सुबह 8:13 बदरपुर टोल से एंट्री होती है, वो वीडियो वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। उसके बाद 2:05 कनॉट प्लेस का जो आउटर सर्कल होता है कनॉट प्लेस का, वहां पर वो गाड़ी जाते हुए दिखे। फिर दोपहर में आसफ अली रोड पर उमर दिखता है, डॉक्टर उमर, आतंकी डॉक्टर उमर दिखता है, वो गाड़ी ले जाता हुआ दिखता है। 3:19 पर सुनहरी मस्जिद पार्किंग में उसकी एंट्री होती है और वहां पर वो दिखता है। और 6:48 पर वो पार्किंग से निकलता है। सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से 6:48 पर निकला और फिर 6:52 पर वो तस्वीर सामने आई जिसे देश कभी नहीं भुला सकता, जहां एक जोरदार धमाका होता है और कई लोगों की जान चली जाती है। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मुनीश, अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, कैसे कड़ियों को जांच एजेंसियां जोड़ रही हैं और अब कहां तक पहुंची हैं वो? ये देखिए, जितनी भी जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को सुलझाने में लगी हैं, वो एक एक करके कड़ी जोड़ रही हैं। और इन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए जितने भी लोग डॉक्टर उमर मोहम्मद या फिर डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में थे, डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे, उन सभी लोगों की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। कितने लोग इनको जानते थे, किस तरह की पहचान थी, ये सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए ही एनआईए की टीम कल अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंची थी। उसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर उमर मोहम्मद से जुड़े हुए थे, उसमें 2 छात्र भी हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचने वाले, उनसे कल एनआईए ने पूछताछ की थी। तो उन कड़ियों को जोड़ने के लिए ही जितने भी लोग इनके इर्द गिर्द थे उनसे पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये जो नेटवर्क है और बड़ा था, क्या इस नेटवर्क में और लोग शामिल हो थे या नहीं थे। क्योंकि इतना अब साफ हो गया है कि जितना शुरुआत में यानी कि 3 दिन पहले जितना बड़ा नेटवर्क लग रहा था, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा ये नेटवर्क है। और इसी के लिए
जितने भी लोग इनके जानकार थे, इनकी पहचान के थे, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा हिमांशु, जो एनआईए है, उसके अलावा ईडी ने भी अपनी दस्तक दे दी है इस पूरी जांच में। ईडी को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि पैसों का जो लेन देन हो रहा था, क्योंकि किसी भी आतंकवादी गतिविधि में हम देखते हैं पैसे का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है, तो उन पैसे को सपोर्ट को लेकर भी अब जांच शुरू हो चुकी है और पता लगाया जा रहा है। और ईडी भी एक्शन में आ गई है। सभी वित्तीय लेन देन की जानकारी यहां पर जुटाई जा रही है। शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आतंकी उमर की लाल कार भी पुलिस ने बरामद की है। इको स्पोर्ट की बात हो रही है। फरीदाबाद में इस कार को जब्त किया गया और अब इसकी जांच भी की जा रही है। आखिर आतंकी हमले में इस कार का क्या रोल था? आपके मन में यह सवाल होगा तो उसका जवाब इस रिपोर्ट में। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार दिल्ली ब्लास्ट की साजिश के खुलासे में ये नई कार है जो कल शाम जांच एजेंसियों के हाथ लगी। लाल किले के बाहर कार ब्लास्ट में मारे गए उमर की आतंकी गतिविधियों की जांच में कल खुलासा हुआ कि उसके पास लाल रंग की एक इको स्पोर्ट कार भी है। इसका पता चलते ही पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। कई राज्यों में तलाशी तेज हो गई। कुछ ही घंटों में फरीदाबाद पुलिस ने उस इको स्पोर्ट्स कार को लावारिश हालात में फरीदाबाद के खंदावली इलाके से बरामद कर लिया। कल शाम को कार के ट्रेस होने की जानकारी मिली। तुरंत पुलिस ने लाल रंग की इको स्पोर्ट कार को अपने कब्जे में ले लिया और इसकी जानकारी दिल्ली ब्लास्ट में जुड़ी अन्य एजेंसियों को दी। कुछ ही देर में शाम को एनएसजी और एनआईए की टीम, बम स्क्वाड, सीएफएसएल टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी मौके पर तैनात हो गई। ये खंदावली गांव में इस समय हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ एनएसजी का ये बम स्क्वाड है, बाकी एनएसजी की गाड़ियां हैं, एनआईए की टीमें हैं यहाँ और इसके साथ साथ फरीदाबाद पुलिस भी है। आपको बता दें कि फरीदाबाद पुलिस ने ही यहाँ इस गाड़ी का पता लगाया और अब ये पिछले 9 घंटों से, यानी कि शाम करीब 5 बजे से और अभी करीब रात के 3 बजे का वक्त हो गया है, यानी कि करीब 10 घंटों से ये तमाम एजेंसियां यहाँ लगातार इस गाड़ी पर नज़र बनाए हुए हैं, इस गाड़ी पर लगातार काम कर रहे हैं। बॉम्ब स्क्वाड आया हुआ है। DL10CK 0458 नंबर की ये गाड़ी साल 2017 में राजौरी गार्डन के पते पर रजिस्टर्ड हुई थी। कार खरीदने के लिए उमर मोहम्मद ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एक घर का फर्जी पता दिया था। दिल्ली पुलिस ने इस पते पर मंगलवार देर रात छापा मारा था। नए खुलासे ने एक बार फिर इसकी तस्दीक कर दी है कि साजिश बहुत बड़ी थी। अब सवाल ये है कि क्या और भी कारें इस साजिश से जुड़ी हो सकती हैं? फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।